आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुंगेर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर फेरा है पानी और उनकी साजिश को नाकाम कर दिया है। लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान जो बरामद हुआ है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए मुंगेर में सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या क्या और कैसे बरामद हुआ। पहाड़ी गुफाओं से निकला तबाही का ये सामान। पहाड़ की कंदराओं से निकले कोहराम मचाने वाले हथियारों का जो जखीरा आप देख रहे हैं वो नक्सलियों के हैं। जाहिर है नक्सली किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन एसटीएफ 207 कोबरा एफओवी और मुंगेर पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी। तबाही का ये सारा सामान मुंगेर के सुगी पहाड़ से बरामद हुआ, जिसमें 967 कारतूस, टिफिन आईईडी, नक्सलियों का पिट्ठू बैग, नक्सली वर्दी, रिमोट से चलने वाला सीसीटीवी कैमरा, नक्सलियों का मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी, नक्सलियों की दवाइयां, इंजेक्शन देने वाला सिरिंज, मेडिसिन और पट्टी। इसके अलावे 22 आईईडी बम भी मिले हैं, जिसे सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। 5.56 mm का जो 788 गोली मिला है और 0.315 mm का 179 गोली मिला। इसके अलावा वहाँ कुछ नक्सली का कपड़ा, बर्तन और मेडिसिन और ट्रिगर मैकेनिज्म और जो पुराना वॉकी टॉकी, सीसीटीवी कैमरा, जो सब मिला हुआ है। और हम लोग वहाँ पर कुछ देर के लिए छापेमारी भी किया गया, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली जोनल कमांडर प्रवेश दा और उसके सहयोगी हार्डकोर नक्सली नारायण कोड़ा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद एसपी अभियान के नेतृत्व में एसटीएफ 207 कोबरा एफओवी और मुंगेर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी दल की भनक लगते ही नक्सली जंगल और पहाड़ी रास्तों का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। ऑपरेशनल टीम ने कुछ दूर तक उनका पीछा भी किया, लेकिन नाकाम रहे। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही पहाड़ी गुफाओं से ये सारे सामान बरामद किए गए हैं। बड़ा है, दरअसल मुंगेर में चुरमारा और पैसरा में सीआरपीएफ कैंप के खुल जाने से बहुत हद तक नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। कुछ नक्सलियों ने तो सरेंडर कर दिया है, जो बच गए हैं वो बौखलाए हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और गया से बड़ी खबर है, जहां कार से 68,25,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। गया से झारखंड जा रहे थे दोनों युवक और खुद को व्यवसायी बता रहे हैं दोनों युवक, जिनसे इतनी बड़ी मात्रा में रुपए बरामद किए गए हैं। 68,25,000 रुपयों की बरामदगी गया से हुई है। 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में सदन की दूसरी पाली में उत्कृष्ट विधायक को लेकर चर्चा के दौरान अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। सदन में उस दौरान जेडीयू का कोई भी विधायक सदन के अंदर मौजूद नहीं था। जेडीयू के साथ ही पूरा विपक्ष भी नदारद था। वहीं इस मामले पर जेडीयू विधायकों ने सफाई भी दी है। पहली बात कि आज कोई सेकेंड हाफ में कोई महत्वपूर्ण एजेंडा नहीं था, इसलिए हम लोग तो लेट से ही आए थे और उसके बाद कोई हमारी छोटी मोटी मीटिंग थी और इसी में हम लोग इधर उधर थोड़ा घूम रहे थे। फिर पता चला जैसे ही जाने वाले थे, पता चला कि एडजॉर्न हो गया।
शायद कोरम नहीं पूरा हुआ, यही जानकारी हुई। 20 मिनट तक सदन की कार्रवाई चलते रहेगी, एक भी जेडीयू नहीं, लेकिन हम लोग तो लेट से आए थे, हम लोग को तो पता चला लेट। कुछ नहीं था, ये इंटेंशनल कुछ नहीं था, सिचुएशनल था कि ऐसा हो गया कि कोई विधायक नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपके कोई भी विधायक न हो, कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? इतने दिन में तो हम लोगों ने कभी अरे अचानक हो गया कोइंसिडेंस, तो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था, बस कोइंसिडेंस था कि ऐसा कोई नहीं था। अग्निपथ के नाम पर बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र के तीसरा दिन भी गर्म रहा, लेकिन अग्निवीर के अभ्यर्थी विपक्ष की सियासत से दूर दिल में देश सेवा का जज्बा लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो सर 4 साल का हो या 10 साल का हो, हमें तो सर देश सेवा करना है। अरे नेताजी लोग देख लीजिए, आंख खोल कर देखिए, नहीं समझ में आया जी तो फिर से देखिए। ये प्रैक्टिस अग्निपथ के पिच पर सरपट भागने की हो रही है। कुमुद से लेकर सोनम और सुरेश से लेकर दीपक सबके सब समझ चुके हैं कि अग्निपथ योजना का मतलब क्या है। मगर आप तो समझेंगे नहीं, काहे की कसम खाए हुए हैं नहीं समझने का। तो करते रहिए पॉलिटिक्स, सदन के बाहर और भीतर खूब हंगामा कीजिए। कोई छात्र अगर समर्थन करता है तो उससे हमारी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उसको पता है कि चाय बेचने और पकौड़ा बेचने का जो योजना है नरेंद्र मोदी जी का, उससे थोड़ा यह बेहतर है ठेके की नौकरी। लेकिन देश संकट में है, मैं बता रहा हूं, इससे खतरे बढ़ेंगे। अस्थायी सेना कभी देश की रक्षा नहीं करेगी, यही इतिहास का विषय रहा है। हम जब भी हारे दुनिया में, क्योंकि हमारे पास अस्थायी सेना ठेके की सेना होती थी और हारते रहे, और जब से हम लोग परमानेंट सेना रखे हम जीतते रहे हैं। मेरी योजना कौन सी योजना? हम सरकार में हैं क्या? आप लोग इस योजना को गलत तरीके से बता रहे हैं। भैया आप यह बताइए कि पहले समाज में, पहले परिवार में जब बच्चा सेना में जाता था, बड़ा गौरवान्वित लोग महसूस करते थे, बड़ा चर्चा होता था कि हमारा बेटा गया है सेना में, देश की सुरक्षा में। आप 4 साल के लिए भेज रहे हैं, 6 महीना की ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या 6 महीना में चाइना की जो मशीनरी है, जो उसकी सेना है, क्या वो सीखने के लिए काफी है? जितना मेहनत पोस्टरवा को रचने में लगाए हैं, उतना में तो ये योजना की लिख पढ़ के समझ लेते। खैर मत समझिए, मगर देखिए युवाओं की इस टोली को जो नदी और बालू को लांग अग्निवीर बनने की तैयारी में जुटे हैं। इन लड़कियों को देखिए जो पता नहीं कौन माननीय की गाड़ी के टायर को एक बार में पार कर अग्निपथ को पार पाना चाहती हैं। स्पोर्ट्स वाला कपड़ा नहीं तो क्या, सलवार कमीज में ही सही, वर्दी पहनकर ही दम लेंगे। ऐसे ही घुड़किया मार मार कर पहुंचेंगे सीमाओं पर और देश के दुश्मनों को अपनी आंखों में अग्नि के दर्शन कराएंगे। लेकिन आप डटे रहिएगा सदन के बाहर नया वाला पोस्टर के साथ अपने मुखिया को खुश करने के लिए। 40,000 रुपया प्रति माह यानी 70 लाख की योजना है। उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा और रिटायर के बाद सरकार करेगी छूट। किसी भी दूसरे में सेना में बहाली में जाएंगे, असम राइफल्स में जाएंगे तो 10% छूट देगी। अब वो दबाव में 50% कर रही है, लेकिन वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। हम ट्रेन नहीं जलाएंगे, काहे कि हम आग बुझाने वाले हैं। 4 साल में कौन रहेगा नहीं रहेगा किसी को पता नहीं, लेकिन इन भावी अग्निवीर को ये जरूर पता है कि राष्ट्रभक्ति के लिए सेकंड और मिनट नहीं या फिर 4 साल नहीं, अंतिम सांस का समर्पण होना चाहिए। नौकरी नहीं देश चाहिए, और जब देश सर्वोपरि हो तो फिर आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं होता। पॉलिटिक्स तो दूर की बात है, इसलिए इन्हें तो योजना समझ में आ गई। अब जिन्हें नहीं आई है वो हिम्मत जुटाकर इनसे अपने रिस्क पर पूछ भी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी जेडीयू के बीच कहीं कोई गतिरोध नहीं है और नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यह दावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कही। पटना में सीएम से मुलाकात के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनडीए में कहीं कोई गतिरोध नहीं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में वे बिहार की सेवा करते रहेंगे। सीएम से मुलाकात में धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार के ताजा राजनीतिक हालात और बीजेपी जेडीयू के रिश्तों पर चर्चा की। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पूरा एनडीए एकजुट है, द्रौपदी मुर्मू को कई विपक्षी दलों का समर्थन मिलेगा।
कोई गतिरोध है ही नहीं। आज जेडीयू के लोग निकल गए, सदन में नहीं थे, सिर्फ बीजेपी के लोग थे। ये तो यहाँ के लोग बता पाएंगे। चलिए, कोई गतिरोध नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे 25 तक, बिल्कुल, गतिरोध के बावजूद बिल्कुल भी। हम बिल्कुल कोई गतिरोध है ही नहीं। और नीतीश जी हमारे नेता हैं, उनकी नेतृत्व में बिहार में हम सेवा कर रहे हैं। और खगड़िया से बड़ी खबर आ रही है, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दारोगा अमरेंद्र सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महिला से गंदी बात करने का उनके ऊपर आरोप है और गंदी बात का वायरल ऑडियो हुआ था। न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया। दारोगा अमरेंद्र सिंह गिरफ्तार किए गए हैं और खबर दिखाए जाने के बाद दारोगा पर एक्शन हुआ है और ये महिला से गंदी बात कर रहे थे, यही आरोप था और गंदी बात का ऑडियो वायरल था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई, जिस पर एक्शन हुआ और अमरेंद्र सिंह, दारोगा जो अमरेंद्र सिंह है, वो गिरफ्तार किए गए हैं। और चलिए आपको सुनाते हैं अमरेंद्र सिंह ने क्या टेलीफोनिक बातचीत की थी महिला से। हेलो, के रहे वो बूढ़ी रहे हमार सास छिके। सास के लेके वो केना होते? हम अकेला डर लगे छे जाए कनु। हम वो अपना जाए के मिलो, अपना जाए के अथी पुलिस इंस्पेक्टर से जाए तो की करते बाबू, थाना पुलिस अपन जाए के अपना कराबो काम। हम नहीं पैरवी कर। तब सास के नहीं लग जाइए। सोच नहीं सोच समझे छो, अब कोई बात नहीं समझे वाली छो, तो मदद करना है बेकार। अच्छा, सास के नहीं लग जेबे तब वो बात को नहीं समझ रहा लोगन। तब अभी जरूरत होते तैयार तब ले जाए कोई जरूरी है, वहाँ उतरते वो सुना है। अपनी की नाम भेल? हाँ, आइयो छिए थे नाम जाना केस के हम ही नहीं छिए सब केस के आइयो छिए तो हमारा नाम जानबो, नाम लेके तो जेबो कहाँ, तब तक वो बुढ़िया और ना समझिए थोड़ा गलत। ठीक छे, हमरा तो अभी माथा में आग लगल छे, हम केकरा की बोलिए। माथा में आग लगल जाके तो हम ही नहीं पूछे थे। आज अच्छे दिन से केस भले एक दिन झाके गेलिए, पीओ नोट करे के लिए तो डॉक्टर डाक लीजिए। हेलो, खबर आ रही है कि बिहार में एक और भ्रष्टाचारी पर ईओयू का प्रहार हुआ है। मुजफ्फरपुर में तैनात उद्यान विभाग के सहायक निदेशक शंभू प्रसाद के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई और रेड के दौरान संपत्ति से जुड़े कई कागजात जब्त किए गए हैं। मंगलवार की सुबह बिहार में एक और भ्रष्टाचारी पर गाज गिर गई। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की टीम ने मुजफ्फरपुर के उद्यान विभाग के सहायक निदेशक शंभू प्रसाद के ठिकानों पर धावा बोलकर एक साथ कई जगह पर रेड डाली। सहायक उद्यान निदेशक शंभू प्रसाद के पटना, मुजफ्फरपुर और बाढ़ स्थित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। बाढ़ में छापेमारी के बाद ईओयू की टीम कई दस्तावेजों को अपने साथ ले गई है, जबकि पटना और मुजफ्फरपुर स्थित ठिकानों पर भी रेड डाला गया। शंभू प्रसाद फिलहाल मुजफ्फरपुर सहायक उद्यान निदेशक के रूप में तैनात हैं। मुजफ्फरपुर पहुंची ईओयू की टीम ने सबसे पहले उनके आवास से चल अचल संपत्ति से जुड़े कागजातों को खंगाला। आर्थिक अपराध इकाई को गुप्त सूचना मिली थी कि शंभू प्रसाद ने पद का दुरुपयोग कर अकूत संपत्ति खुद और अपने परिजनों के नाम से अर्जित की है। जांच के बाद ये सूचना सही पाई गई और फिर उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई। जिन जगहों पर इस भ्रष्ट अफसर के ठिकानों पर रेड डाली गई, उनमें मुजफ्फरपुर स्थित सहायक उद्यान का कार्यालय, मुजफ्फरपुर में ही बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 6 परिसर के सामने स्थित किराए का घर, पटना के पटेल नगर के रोड नंबर 8 स्थित मकान, जबकि पटना के बाढ़ अनुमंडल स्थित पैतृक गांव फतेहपुर का आवास शामिल है। बिहार में भ्रष्ट अफसरों पर लगातार कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार करने वाले एक और सरकारी अफसर पर अब शिकंजा कस चुका है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांश सौरभ और बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।
और बड़ी खबर है, ठनका से 12 लोगों की मौत हुई है। खबर आ रही है बिहार में ठनका से 8 लोगों की मौत हुई है और भोजपुर में सबसे अधिक 3 लोगों की मौत हुई। छपरा में ठनका से 4 की मौत हुई है, अररिया में 2 लोगों की गई है जान और बेतिया में 1 और मोतिहारी में 1 की मौत हुई है। तो बड़ी खबर, इस वक्त ठनका से कुल 12 लोगों की मौत हुई है और एक एक कर हम आपको बता रहे हैं कि कुल 8 लोगों की मौत भोजपुर में सबसे अधिक हुई मौत और 3 लोगों की मौत छपरा में, ठनका से 4 लोगों की मौत अररिया में हुई है, 2 की गई है जान, बेतिया में 1, मोतिहारी में 1 की मौत हुई। राजनीतिक गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम को अचानक बख्तियारपुर पहुंच गए, जहां उन्होंने जल संसाधन विभाग की योजनाओं का निरीक्षण किया। गंगा तट स्थित सीढ़ी घाट का स्थल पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा मौजूद थे। और आगे देखिए जोहार झारखंड।